तो आज यश जो है ऐसे जैसे मैंने अपने होम टूर वीडियो में बताया था कि ये जो मेरा वार्डरोब है पूरा स्टोरेज वार्डरोब है, तो आज यश पूरा क्लीन कर रहा है इसको, स्टोरेज वार्डरोब को। और इट्स काइंड ऑफ क्लीनिंग डे। और यहाँ पे ही एंड दिया जो भी टॉयज हम लोग छुपा देते हैं, तो आज उसको वो सारे टॉयज दिख गए हैं। सो ही सो हैप्पी टू प्ले विथ हिज ओल्ड टॉयज। एक्चुअली ये ट्रिक बहुत काम आती है, क्योंकि अगर बहुत सारे टॉयज एक साथ रख देना तो सारे टॉयज बिखेर के रख देते हैं। तो अभी हम लोग इनके सामने सिर्फ एक दो टॉयज रखते हैं और बाकी सारे टॉयज छुपा के रख देते हैं। नाउ सी, लुक एट द हैप्पीनेस। हाँ, डोरेमोन। ये पाव कंट्रोल। डॉग। तो ये है हमारे सारे बैग्स। जब हम इंडिया जाते हैं तो सारे बैग्स यही यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम इसको वार्डरोब के अंदर रखते हैं ताकि बीच में कहीं दिखे नहीं। और इस तरफ है यश के सारे कुर्ते जो वो ऐसे ही कभी कभी फेस्टिवल्स में पहन लेता है। And this is the mess around here. ये झूला है, कभी कभी हम दिया को इसमें बिठाते हैं, कभी कभी रख देते हैं। What is this, Hitu? Police car. Police car. So many cars. Count how many cars you have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, and what you did with this sofa? Sofa. What is this? Color. Color. What is it? Truck. 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 And I say truck. Truck. Oh. मूंग दाल पकोड़े के लिए मैंने लिया है ग्रीन मूंग दाल और पीली मूंग दाल, और इसको मैं मिक्सी में पीस रही हूँ हरी मिर्च और अदरक के साथ। और इस तरह से पेस्ट बनानी है, पानी नहीं डालना है, बहुत ही कम पानी डालना है। तो इस तरह से इसकी पेस्ट दिखनी चाहिए। और फिर ये जब पेस्ट रेडी हो जाए तो उसमें मैंने डाल दिया है नमक, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, और फिर मैंने इसको तल दिया। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक्चुअली यश जो है वो काफ़ी सारी सफाई कर रहा है अंदर। सो आई एम हियर क्योंकि मुझे भी खाना पकाना है काफ़ी सारा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वांट टू से सॉरी टू सैमा मुलाजी। आई डोंट नो मैं आपका नाम बराबर ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, बट आई नो आप मेरे वीडियोस बहुत रेगुलरली देख रहे हो और आपने कितनी बार थेपले की रेसिपी मांगी है और कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं आपकी रेसिपी बना ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज मैं थेपले बनाऊँ घर पे, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेड फॉर यू, ताकि मैं थेपला बना सकूं और आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। यस, आज का दिन जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। यश जो है वो काफ़ी सारी सफाई कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू कुक थेपलास टुनाइट। और सुबह जैसे आपने देखा ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे दाल के वड़े, क्योंकि जब मैं कचौरियाँ कल बना रही थी तो मैंने दाल कुछ ज़्यादा ही भिगो दी थी, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ इस दाल का करके, फिर मैंने सुबह पकौड़े बना लिए। So this is how exciting, you know, the food has gone in last 2 days and I'm just loving it. कल मैंने कचौरियाँ बनाई थी, मुझे काफ़ी टाइम से मुंबई की याद आ रही थी। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो घर पे ऐसा होता है ना कि मिठाई वगैरह बन जाता है, बट एज आई सेड पानी पूरी, सेव पूरी, ये सब तो कहीं पे जाके खाने का होता है। तो काफ़ी दिनों से हम कहीं जा नहीं रहे थे, तो बहुत याद आ रही थी मुंबई चाट की। सो फाइनली मैंने राज कचौरिया, जो स्टफ कचौरी होती है दाल वाली कचौरी, वो घर पे बनाई। आई वाज सो नर्वस कि कैसा होगा कैसे नहीं, बट माय मॉम वाज लाइक कि तू बना बना कुछ नहीं होगा। सो आई ट्राइड येस्टरडे मेकिंग कचौरी, मूंग दाल की खस्ता कचौरी जिसे कहते हैं वो, एंड इट टर्न्ड आउट अमेजिंग। मैंने 16 कचौरी बनाई थी, उसमें से हम 12 खा गए। इनफैक्ट हीत और दिया भी खा गया। बस लाइक कि अगर ये लोग नहीं खाएंगे तो फिर मैं इनके लिए खिचड़ी बना लूँगी। बट
इतना तीखा तो होता नहीं है, तो उन लोगों ने भी कचौरी खा ली एंड इट वाज सो अमेजिंग। अब 4 बची है तो 4 कचौरी आज हम अभी खाएंगे। सो इट्स सो फन, बहुत मज़ा आया एंड एवरी टाइम आई मेक समथिंग न्यू इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना कि वाओ मैंने ये भी बना लिया इस बार। एंड ऑब्वियसली आप में से काफ़ी सारे लोग भी मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मुझे और मन होता है कि चलो मैं कुछ और नया ट्राई करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जो पीली मूंग की दाल है इसको मैंने 2 घंटे तक भिगो के रखा है। तो आपको देखना है कि ये जो है वो साइज में डबल हो जाए और अगर आप इसे प्रेस करें तो ये आसानी से टूट जाए। इसका मतलब कि ये दाल अब रेडी है, तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही दरदरा पीसा है, यानी कि मैंने मिक्सी में इसे डाला, 1 सेकंड के लिए चलाया, फिर वापस बंद कर दिया, फिर वापस 1 सेकंड के लिए डाला और फिर बंद कर दिया। तो इस तरह से आपको ऐसा कोर्स मिक्स करना है, बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब हम इसका स्टफिंग पहले तैयार करेंगे। अब मैंने गैस पे एक बड़ी चम्मच सौंफ ली है और एक बड़ी चम्मच कोरिएंडर सीड्स ली है। इससे जो इसका जो स्मेल है बहुत ही अच्छा आएगा। और छोटी चम्मच जितना जीरा लिया है और अब मैं इनको सेक लूंगी। मैंने लो फ्लेम रखा है सेकने के लिए। तो अब ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, तो जैसे ही ये ठंडा होगा मैं इसको पीस लूंगी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है और उसमें मैंने जो मसाला सेक के रखा था उसे दरदरा पीस लिया है और अब मैं इसमें डाल के इसको सेक लूंगी। तो आपको इतना सारा तेल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैं अब बेसन भी सेकने वाली हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने तेल में ये मसाले को भून लिया वापस और अब मैं इसमें डालूंगी 4 बड़ी चम्मच बेसन। इसको भी मैं बहुत अच्छे से सेक लूंगी जब तक इसकी महक ना आने लगे। बहुत ही लो फ्लेम में इसको सेकना है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है वरना ये लाल हो जाएगा आटा और महक नहीं आएगी और कच्चापन लगेगा। तो थोड़े से लो फ्लेम में ही आराम से इसको रोस्ट करना है। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ये नॉर्मल नमक है, और 1/2 टीस्पून काला नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिख दूंगी। तो इसे वापस मैं एक बार चला लूंगी। इसमें आप अगर आमचूर पाउडर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरी मूंग दाल। तो मूंग दाल में जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो बेसन सोक कर लेगा, यानी कि पूरा ये मिक्सचर जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी हींग। फिलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी कसूरी मेथी। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मैंने 2 पिंच हींग ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर दिया है। तो अब ये जो हींग वाला पानी है वो मैं इसमें डाल दूँ। अब ये बिल्कुल ही ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसे बंद करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब जब स्टफ़ करेंगे तो ये एकदम ही ठंडा होना चाहिए वरना फिर कचौरी फट जाएगी। इसीलिए इसका पानी भी एकदम ही निकालना ज़रूरी था, क्योंकि हमें आलू पराठा नहीं बनाना है, हमें कचौरी बनानी है। तो स्टफिंग एकदम ही ड्राई होनी चाहिए पाउडर फॉर्म में, और दूसरी बात कि एकदम ही ठंडी होनी चाहिए। तो अब जब स्टफिंग रेडी है तो अब मैं आटा गूंद लूँगी। मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें मैंने आधी चम्मच अजवाइन जो थोड़ी दरदरी मैंने हाथ में ही पीस ली है। अब मैं उसमें 4.5 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और मैं उसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। तो तेल इतना डालना है कि मुट्ठी आप बना सको, इसीलिए मैंने इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है। और मैंने मैदा नहीं लिया है, मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो अगर आप मैदा लेना चाहते हो तो मैदा भी ले सकते हो। देखिए इतना तेल होना चाहिए, तो मैदा भी ले सकते हो, बट इससे भी उतनी ही खस्ता कचौरी बनेगी। अब धीरे धीरे मैं इसमें पानी डालूंगी और मैं इसका आटा गूंद लूँगी।
तो मैं इसका कोई ज़्यादा कड़क आटा नहीं गूंदने वाली हूँ, मैं नरम आटा ही गूंदने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं 1/3 कप पानी इसमें डालने वाली हूँ। तो ये मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको मसलने वाली नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे ही ढक के 10 मिनट तक रख लूँगी। फिर 10 मिनट के बाद हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। तो अब ये 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये आटा एकदम ही रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस आटे को थोड़ा लंबा करके एक तरह के पीसेस कर लूँगी ताकि मेरी हर कचौरी एक ही शेप की बने। तो इस तरह से पहले मैं हाफ कर लूँगी आटे को और इस वाले आटे को मैं जितना हो सकता है उतना मैं इसे इस तरह से लंबा कर दूँगी। अब आप चाहे तो इसे नाइफ से काट सकते हैं या तो फिर हलवाई तरीके से कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने 16 कचौरी का आटा रेडी रखा है और उसी तरह से मैं जो स्टफिंग है उसको भी 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो हर कचौरी में एवरीथिंग विल गो इक्वल। अब एक आटे का लोया लेके उसे अच्छे से पहले बेल लेना है। तो पूरी की साइज का इसे बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अगर आप हाथ से ही इतना फ्लैटन कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है और उसमें मिडल पोर्शन थोड़ा थिक रखना है, बट मुझे वो नहीं आता है इसलिए मैंने ऐसे बेल लिया उसे। और फिर इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। तो ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है वरना फिर वो बंद नहीं होगा। और जैसे मोदक को हम बंद करते हैं उसी हिसाब से इसे भी बंद करना है। लेकिन एक जो छोटा पार्ट यहाँ पे खाली रह जाता है वहाँ पे हम पानी लगा के इसे एकदम से सील कर देंगे और फिर इस तरह से सब एंड्स को लेकर बहुत ही अच्छे से सील करना है कि कहीं से भी ये फटे नहीं, वरना कचौरियाँ फूलेगी नहीं। अब मैं यहाँ पे इसे बेल रही हूँ, आप इसे वापस फिंगर्स के मदद से फ्लैटन कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो इस हिसाब से सेंटर में जगह करके और फिर हम इसे तल देंगे। जब तक मैंने कचौरियाँ रेडी की थी तब तक मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और पहले मैं ऑयल को चेक कर लूँगी कि ये गर्म हुआ है या नहीं। तो ये ऑयल गर्म है तो अब मैं इसमें कचौरियाँ डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग की थी तो मैं इसे ऐसे उल्टा डाल रही हूँ। मैंने इस तरह का वेसल लिया है ब्रॉड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कचौरियाँ आ सके। अब मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ और मीडियम से लो फ्लेम में मैंने इसको रखा है। एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक मैं इसे टच नहीं करूंगी, फिर मैं इसको टर्न करूंगी। तो अब 4 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हो ऑलरेडी फूल चुकी है। तो मैं इसे अब उल्टा कर लूंगी और आपने देखा कितनी अच्छे से फूल गई है, मतलब मैदा नहीं है फिर भी कितनी अच्छे से पफ्ड हुई है ये। अब दूसरी बाजू भी मैं इसे 4 मिनट तक रखूंगी और फिर मैं इसको ले लूंगी। तो अब ये कचौरी दोनों तरफ से हो चुकी है और मैं इसे बाहर निकालती हूँ। तो अब आज का प्लान ऐसा है कि हम शाम को निकलने वाले हैं गार्डन के लिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है हम गार्डन नहीं गए हैं तो इन लोगों को बहुत अकेला जैसा फील होता है। मैं इनको नीचे लेके जाती हूँ खेलने के लिए, बट जैसे गार्डन जैसे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं तो ये लोग बोर हो जाते हैं। कभी कभी तो जस्ट आधे घंटे में मेरे को बोलते हैं मम्मा चलो घर चलते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि इनको गार्डन लेके जाती हूँ। तो इतने सारे जब चीज़ें होती है वहाँ पे करने के लिए तो वो लोग खुश हो जाते हैं। बट अब शाम का टाइम है, हम लोगों ने जस्ट कचौरी खाई है तो सबसे पहले मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी
और मैं बना रही हूँ आज थेपले। तो थेपले ट्रैवल के लिए भी इजी होते हैं। अगर इन लोगों ने घर से ही खा लिया तो ठीक है, वरना फिर थोड़े मैं अपने साथ ले लूँगी। क्योंकि ये लोग दोपहर में नहीं सोए हैं, तो आई एम डैम श्योर कि जब बाहर की हवा खाएंगे तो ये लोग आराम से सो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको खिलाना है, फिर गार्डन लेके जाना है, खेल के जब वापस आएंगे तब तो डेफिनेटली सो जाएंगे। थेपला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप आटा, 1 बड़ी चम्मच बेसन का आटा, उसमें आधी चम्मच अजवाइन, 1 बड़ी चम्मच तिल, आधी चम्मच सौंफ, 3/4 चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब मैं बना रही हूँ थेपला, मेथी के थेपले, तो मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। बट थेपला जो है बहुत ही अलग अलग टाइप के बनते हैं, जैसे कि आप कैबेज के पराठे बना सकते हो, या फिर आप ये मेथी के तो बनते ही है, फिर लौकी के पराठे बना सकते हो, थेपले, तो किसी के भी थेपले बन सकते हैं। जैसे कोरिएंडर है, आपके पास धनिया है बहुत सारा, तो धनिया पत्ते डाल दो आप, धनिया के बन जाता है। सबका टेस्ट सेम ही रहता है। मैं कसूरी मेथी इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से। गुड जूस कैन नेवर गो विदाउट शुगर, तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। ग्रीन हरी मिर्च भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो, बट मेरे बच्चों को फिर वो ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो उसके बदले मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। आप इसमें लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, और खट्टेपन के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दही। तो दही से वो खट्टापन भी आ जाएगा, और जब मैं डो फॉर्म करूँगी तो वो काफ़ी सॉफ्ट भी बनेगा। तो इस हिसाब से अब मैं अपना आटा गूंद लूँगी। मैक्सिमम तो जो है वो दही से ही हो जाएगा, अगर कम पड़ा तो फिर मैं पानी डाल दूँगी इसमें। तो इंग्रेडिएंट में मेथी जो है, मेथी के जो लीव्स मैंने डाले हैं वो है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ अगर आपको मेथी के पत्ते नहीं डालने हैं तो कैबेज जो है उसको डाल सकते हो, एकदम बारीक पिसा हुआ, या तो फिर आप लौकी को कद्दूकस करके डाल सकते हो। कैबेज भी आपको कद्दूकस करके ही डालनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। कोरिएंडर के पत्ते डाल सकते हो आप, और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ कसूरी मेथी डाल के भी आप थेपला बना सकते हो। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूंगी ऐसे ही, उसके बाद मैं इसको बेल दूंगी। तो अब जो है ये 10 मिनट्स हो चुका है, तो एक बार मैं इससे मेरे ग्रीस्ड हैंड से ज़रा कर लूँगी, और फिर मैं इसको बेल के थेपले बना लूँगी। सो इट्स रेडी। मैंने ऊपर की तरफ भी थोड़ा तेल लिया है, थोड़ा साइड में मैं आटा ले लेती हूँ, एंड हियर वी स्टार्ट। और फाइनली हम लोग आ गए गार्डन। इन लोगों ने खाना खा लिया था, एक्चुअली खिलाना ही था क्योंकि सोए नहीं थे, तो मुझे पता था कि गार्डन में जब खुली हवा लगेगी और इतनी मेहनत करेगी ये लोग, तो ऑब्वियसली बाद में सो ही जाएंगे। तो मैंने इनको खिला दिया, एंड नाउ आई एम टेंशन फ्री। अब शाम का टाइम है, मैं और यश भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इन लोगों को भी एक्चुअली इस बार हम लोग 3 वीक्स के बाद निकले हैं, 3 वीक्स तक हम कहीं नहीं गए थे, तो इन लोगों को भी इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। ही तो खुशी के मारे पागल ही हो गया कि वो गार्डन आया है एंड ऑल। तो हम आए हैं अलनादा पॉन्ड पार्क में, क्योंकि यहाँ का जो गार्डन है वो और भी बड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स है करने के लिए, तो इनको बहुत मज़ा आता है जब डिफरेंट थिंग्स करने को मिलता है। खैर आज का जो हमारा दिन था वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, काफ़ी सारी सफाई हो गई, काफ़ी सारी कुकिंग हो गई, और इनको बाहर भी लेके आए घूमने के लिए। सो आई होप यू रियली एंजॉयड टुडेज व्लॉग। इफ यू डिड, प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट्स बिलो। इट रियली गिव्स मी अ बिग बूस्ट, और इट also helps me to grow. So with this, now I'll see you tomorrow. Bye. See you soon.